हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 144 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1749 मीडियम मार्क्ड है, बट आप धीरे धीरे बहुत आसानी से समझ जाओगे कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। इट्स नॉट वेरी टफ एंड आई नोटिस कि मोर देन 50 या 60% लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट टफ, फिगर आउट कर लोगे, टेंशन नहीं है। देखते हैं मोटिवेशन क्या है। वॉट एवर हाइट्स यू अचीव इन लाइफ, कितना भी अचीव कर लो, ठीक है, आज मेहनत कर रहे हो, अचीव करोगे ही पक्का। बट आप फ्यूचर में कितना भी अचीव कर लो, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना। कभी ये मत भूलना कि आप एक्चुअली में कहाँ से थे। यू नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम, है ना। इससे आपको हेल्प क्या होगा कि आप कभी भी घमंड या प्राउड या ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, है ना। स्टिक टू द ग्राउंड एंड ऑलवेज स्टे हम्बल, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट एक सक्सेसफुल पर्सन का। ऑलवेज हेल्प अदर्स, है ना, दिस विल हेल्प यू ग्रो। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, बट अगर आप दूसरों को हेल्प करते हो तो इससे आपकी भी ग्रोथ होती है। आपको बस पता नहीं चलता, वो होती ही है। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम ऑफ एनी सब अरे, ठीक है। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, द एब्सोल्यूट सम of a subarray nums L to nums R is एब्सोल्यूट सम ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसके बाद एब्सोल्यूट निकाल दिया वैल्यू। मतलब L से लेकर R तक का सम निकाल दो, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो, ठीक है। उसको एब्सोल्यूट सम डिफाइन किया है इसने। रिटर्न द मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम ऑफ एनी पॉसिबली एम्प्टी सबअरे ऑफ नम्स, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन कैसे किया गया है, मान के चलते हैं x इज इक्वल टू -5 है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x मतलब माइनस ऑफ 5, दैट इज़ 5, है ना। और अगर x इज इक्वल टू मेरा 5 होता तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू सिंपली x है, देखो यहाँ पर, मतलब 5 आ जाएगा। ये डिफाइंड है कि x अगर नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज विल इक्वल टू माइनस ऑफ x, अगर नॉन नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी इक्वल टू x। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल के। सबसे पहला इनपुट देखो, नम्स 1 - 3 2 3 -4, तो सबसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट सम सब अरे मुझे ये दिख रहा है, ये रहा 2, 3, है ना। इसके अलावा कोई भी सब अरे अगर आप देखोगे तो उसका सम इससे ज़्यादा नहीं है, 5 से तो ज़्यादा नहीं है ना। तो आंसर हमारा 5 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एब्सोल्यूट सम हमारा दिख रहा है, देखते हैं 5 माइनस ये दिख रहा है एब्सोल्यूट सम। इन सब का सम निकालो पहले, -5 + 1 -4 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो, आंसर आ गया 8, यही इसका आंसर है। इससे बड़ा नहीं मिल पाएगा। अगर आप इस पर 3 को भी इंक्लूड कर दोगे ना तो आपका आंसर कम हो जाएगा। -8 + 3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आएगा, विच इज़ लेस, है ना। तो 3 भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते, यही आपका बेस्ट आंसर है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 8। ओके, ठीक है। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तो बड़ा शुरू में ही हमें प्रॉब्लम में हिंट दे दिया है कि भाई भले तुमको मैक्सिमम पूछा जा रहा है बट एब्सोल्यूट की बात हो रही है, तो तुम नेगेटिव वालों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव वाले हमें मैक्सिमम दे दे। जैसे यहाँ पर देखो, लालच में आके 2 + 5 + 7 कर दिया और आपको लग रहा है ये बेस्ट आंसर है, 7 × 5 = 12, 13 = 14, ये बेस्ट आंसर ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आपने इन दोनों नेगेटिव को अगर ऐड कर दोगे ना, देखो ध्यान दो, -100 -5, इसका एब्सोल्यूट निकाल दो, कितना हो गया, 105 हो गया, विच इज़ बेटर देन 14 ऑब्वियसली, है ना। तो आपको लग रहा था कि ये एब्सोल्यूट सॉरी ये मैक्सिमम सम है, आपको लग रहा था कि ये मैक्स सब अरे सम है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में जो इसका सम 14 लिख देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में जो ये था ना मिन सब अरे सम, ये जीत गया। क्यों? क्योंकि भाई मिन होने से फ़र्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं हम लोग उसका, -105, दैट इज़ 105, विच इज़ बेटर, ठीक है। और हाँ, इसके बाद अगर आप मर्ज भी करोगे, मान लेते हैं आप बोल रहे हो यार मैं इस सबरे को ना लेके मैं इसको ले लेता हूँ, इसको, है ना। यानी कि आप लेने बोल रहे हो 5 7 -100 को लेने बोल रहे हो, तो आपको फिर भी इससे बेटर आंसर नहीं मिलेगा। ये मैक्स या मिन से बेटर आंसर नहीं मिलेगा, मतलब ऑब्वियसली इन दोनों में से मैक्स 105 है ना, तो 105 से बेटर आंसर नहीं मिल पाया। देखो 7 × 5 = 12 और 12 -100 है, मतलब और कम जा रहा है आपका वैल्यू, है ना। 88 -88 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 88 है एब्सोल्यूट वैल्यू, विच इज़ लेस, है ना। तो एक चीज़ यहाँ से एक और हिंट मिल गया कि
जो मिनिमम सब अरे जो आपको दिख रहा है ना, या तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपका आंसर होगा, या तो फिर जो मैक्सिमम सब अरे आपका सम दिख रहा है, या तो उसका आंसर वो आपका आंसर होगा। इन दोनों में से जो मैक्स होगा वही आपका आंसर होगा। कभी दोनों का मिक्सचर नहीं होगा। जो मिनिमम सब अरे है, ये रहा मिनिमम सब अरे ये था, और मैक्सिमम सब अरे ये था, दोनों का मिक्सचर, मतलब कोई बंदा आके बोलेगा भाई नहीं दोनों को अलग अलग कैलकुलेट मत करो, दोनों का मर्ज करके मान लेते ये सब अरे ले लिया किसी ने, जिसमें मैक्सिमम सब अरे का भी कुछ एलिमेंट है और मिनिमम सब अरे का भी ये दोनों एलिमेंट आ गया, उससे आंसर बेटर आएगा ही नहीं। वो आपको साफ साफ एग्जाम्पल में मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो दो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बड़ा सिंपली ऑब्जर्व हो गया था मुझसे स्टार्टिंग में ही। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि मुझे हाँ, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि नेगेटिव को डोंट इग्नोर, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते। क्या रीज़न है भाई? क्योंकि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है सम का। ठीक है, तो नेगेटिव वालों को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मैक्स सब अरे सम था ना, ये तो निकालेंगे ही, और जो मिन सब अरे सम था ये भी निकालेंगे ही। ठीक है, और दोनों का एब्सोल्यूट निकाल देना, है ना, उसमें से दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, जो मैक्स होगा वो मेरा रिजल्ट होगा, है ना। ठीक है, मैक्स सबअरे सम अलग निकालेंगे, मिन सबअरे सम अब अलग निकालेंगे। देखो यहाँ पर मैक्स सबअरे सम ये था और मिन सबअरे सम ये था। ठीक है, और दोनों को अलग अलग ट्रीट किया मैंने, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, उन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो मेरा बेस्ट आंसर होगा, है ना। और अभी मैंने आपको बताया भी कि दोनों क्यों मैक्स और मिक्स ही कैंडिडेट है मेरे आंसर के लिए। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ, क्यों सिर्फ मैक्स या फिर सिर्फ मिन, क्यों यही सिर्फ दोनों कैंडिडेट है मेरे पॉसिबल आंसर के लिए। क्योंकि जब मैं अगर दोनों का मिक्सचर भी लेता हूँ ना, मैक्स और मिन सब अरे का कोई मिक्सचर ले लिया, तो मैक्स से तो ये या फिर मिन से उससे बेटर आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपने मैक्स से कुछ एलिमेंट लिया, कुछ को छोड़ दिया, तो 14 से तो छोटा हो ही गया, और मिनिमम में आप इसको ले लिया तो और छोटा हो जाएगा, वो 14 से और लेस हो जाएगा। देखो 7 5 12, 12 माइनस 100 माइनस 88 हो गया, जो कि 14 से तो बहुत बेकार है ना। और माइनस 88 है, जो कि माइनस 88 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, 88 आएगा, जो कि इस 105 से भी बहुत बेकार है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मिक्सचर ना लेके अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लो, मैक्सिमम सबअरे निकाल लो और मिनिमम सबअरे निकाल लो, उन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का देख लो कौन मैक्सिमम है ना। दोनों का मिक्सचर अगर सबअरे लोगे तो इट विल नेवर गिव यू अ गुड रिजल्ट। वो आपको इसी एग्जांपल से दिख गया होगा, है ना। और अगर आपको बेटर एग्जांपल चाहिए तो एक काम करते हैं ना, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 माइनस रूट 3 2 3 माइनस 4, और देख लेते हैं एग्जांपल 1 माइनस 3 2 3 माइनस 4। ठीक है, देखते हैं हमारा ये जो हमने ऑब्जर्वेशन किया ये काम करता है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये नेगेटिव को इग्नोर हम लोग नहीं करेंगे ना, उसको भी कंसिडर करना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं मिनिमम सबअरे सम क्या मिल सकता है आपको। मिनिमम सबअरे सम मुझे, जैसे ये मुझे -3 दिख रहा है, इसमें कोई भी पॉजिटिव अगर मैं जोड़ूं, अगर ये सबअरे कर दूं, तो ऑब्वियस बात है मिनिमम तो नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव जोड़ने से वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। मुझे मिनिमम सबअरे चाहिए, तो मिनिमम सबअरे मुझे एक ये दिख रहा है, और एक मिनिमम सबअरे सम मुझे ये दिख रहा है -4। दोनों में से सबसे मिनिमम कौन है? -4 है। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ कि मुझे मिनिमम सबअरे सम -4 दिखा, है ना। मिनिमम सबअरे सम, ये मेरा सबअरे है, इसका सम -4 है। फिर मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम सबअरे सम भी निकाल लेते हैं। अब देखो मैक्सिमम सबअरे सम क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। ये 1 है, 1 में -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अगर मैं इसको भी लूँ, -3 + 2 0 आ जाएगा। 3 को लूँ तो 3 आ जाएगा। -4 ले नहीं सकता और कम होता जा रहा है, और आपको -4 को लेना भी नहीं चाहिए। क्यों लोगे भाई? अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि सिंस ये मिनिमम सबअरे सम है ना, तो इसको अलग ही ले लो, है ना। इससे कुछ एलिमेंट उठा के और इससे बाकी से कुछ एलिमेंट कुछ उठा के कोई सबअरे बनाओगे तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। अभी जस्ट ऊपर सिखाया था, तो इसको तो छोड़ ही दो। आप इतने में ढूंढने की कोशिश करो कि मिनिमम मैक्सिमम सबअरे सम क्या निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो मुझे ये दिख रहा है, फिर 3 + 2 है ना 5, इससे बड़ा मैक्सिमम सबअरे सम मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैक्सिमम सबअरे सम मुझे ये दिखा 5। इन दोनों का मैक्सिमम कौन है? इसका और इसका मैक्सिमम कौन है?
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, दोनों का मैक्सिमम निकाल लो। दिस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये याद है, मैं यही मेरा आंसर था, है ना। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ये भी ले लेते हैं। 2 - 5, 1 - 4, 3 - 2, 2 - 5, 1 - 4, 3 - 2, ठीक है। अब देखो यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर से वही करते हैं, मिनिमम सब अरे सम बताओ क्या आएगा। देखो ध्यान दो, मिनिमम, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि मिनिमम सब अरे सम क्या आएगा वो देखते हैं। यहाँ मुझे देखा जाए तो मिनिमम सब अरे सम मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है, अगर आप नोटिस करो, ठीक है। -5 + 1 - 4 कितना आ रहा है भाई, 5, -8 आ रहा है, ठीक है। अब याद रखना, इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ कि मेरा मिनिमम सब अरे सम है, और अगर मैं मैक्सिमम सब अरे सम निकालने जाऊँ तो मैं कभी भी इसमें कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं करूँगा, है ना, इनका कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझसे उससे बेटर आंसर नहीं मिलेगा। देख लेते हैं, अभी प्रूफ भी हो जाएगा। अगर नहीं आए तो अच्छी बात है। जैसे मान लेते हैं मुझे मैक्सिमम सब अरे सम ये 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 में मैं ये -2 जोड़ूंगा तो -1 आ जाएगा, तो 3 में मैं -2 नहीं लूँगा, तो ये 3 ले लिया मैंने। बट अब मैंने अभी जस्ट बोला कि यहाँ के कोई एलिमेंट आपको नहीं लेना है, बट स्टिल ले के देख लेते हैं। 3 में -4 लिया आपने, मान के चलते हैं, तो -1 हो जाएगा। फिर आपने इसको ले लिया, -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 - 5 हो जाएगा, +2 अगर हो जाएगा, अगर आपने इसको भी ले लिया तो देखते हैं कितना आ गया। ये तो बहुत बेकार आंसर आ गया, -1 + 1 कट गया, -5 + 2 -3 आ जा रहा है। भाई आप क्यों लेना चाह रहे हो, कि लो ही मत इसको, है ना। या तो आप बोलोगे कि चल इतना को ले लेते हैं, तो 3 + 1 -4 हो जा रहा है, 3 - 4 + 1 कितना हो गया, 0 हो जा रहा है। इट्स नॉट गुड, और कोई फ़ायदा ही नहीं, यानी कि आपका मैक्सिमम सब अरे सम देखो यही निकल कर आ रहा है ना। मैक्सिमम सब अरे सम सिर्फ यही निकल कर आ रहा है। अगर आपने कंबाइन करने की कोशिश भी की थी, दोनों का मिक्सचर निकालने की कोशिश की थी, तो आपको बेटर आंसर नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं, है ना, मिलेगा भी नहीं। तो मैक्सिमम सब अरे सम मेरा क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। अब दोनों का मैक्सिमम निकाल लो। -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होता है। आंसर मेरा 8 आ गया। याद करो, इसका आंसर 8 ही था, है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये तो भाई गारंटीड हो गया, और विद इन 5-6 मिनट्स ये फिगर आउट मैंने कर लिया था। रीज़न क्या है कि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व कर लिया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जब एब्सोल्यूट की बात कर ही दी है उसने, तो भाई समझ जाओ कि नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना है ना, नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना है। और फिर मैंने जब ये वाला एग्जाम्पल देखा था तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मिनिमम सब अरे सम जो है ना, ये वाला, और मैक्सिमम सब अरे सम है, दोनों मर्ज कभी नहीं होगा। मर्ज करने पे जो सब अरे निकाल रहा था मैं, उसका आंसर कभी बेटर आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये एग्जांपल एक और खुद से ड्रॉ किया, तो यहाँ से फिर आई केम टू दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है, दीज 3 स्टोरी पॉइंट्स। ये हमारा कहानी है, स्टोरी पॉइंट्स, कि भाई ऐसा ऐसा हमें ध्यान रखना है। ओके, तो अब बात आती है कि चल एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हमें 2 चीज़ें निकालनी है, मैक्सिमम सब अरे सम और मिनिमम सब अरे सम, ठीक है। यही 2 चीज़ निकालनी है अगर देखा है तो। और अगर कॉलेज में आपको पढ़ाया गया होगा, स्पेशली इस वाले ये वाला क्वेश्चन, तब तो आपका मतलब फेस शाइन कर गया होगा ये पढ़ते ही। पता है क्यों, क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट कैडेंस एल्गोरिथम, है ना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई टेंशन नहीं है भाई, अभी पढ़ाएंगे, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। कैडेंस एल्गोरिथम क्या बोलता था कि ही विल हेल्प अस टू फाइंड मैक्सिमम सब अरे सम इन एनी गिवन अरे। तुम उसको कोई भी अरे दोगे ना, कैडेंस एल्गोरिथम की मदद से उस अरे में आप मैक्सिमम सब अरे सम निकाल सकते हो। और अगर मैक्स निकाल सकते हो तो कैडेंस एल्गोरिथम मिन भी निकाल ही देगा, है ना। तो मैक्स, तो पहले कैडेंस एल्गोरिथम समझते हैं, उसी को ट्विक करके जहाँ जहाँ मैक्स है वहाँ मिन लिख देंगे तो मिन आ जाएगा, दोनों मिल जाएगा हमें, है ना। तो इतना मैंने सोचा ही नहीं, मैंने ब्लाइंडली कैडेंस एल्गोरिथम लगाया, एक बार मैक्स निकाला, एक बार मिन निकाला, ऐसे ही, और दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आई थिंक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था कैडेंस एल्गोरिथम के लिए यही वाला अच्छा एग्जाम्पल है, 1 - 3 2 3 - 4, ठीक है। मतलब मुझे वही बेटर एग्जाम्पल लगा।
अब समझते हैं कैडेंस एल्गोरिदम। तो ये वीडियो एक्चुअली में कैडेंस एल्गोरिदम भी आपको टीच करेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि फ़ायदा उठाते हैं इस प्रॉब्लम का और कैडेंस एल्गोरिदम भी पढ़ाई देते हैं। ओके, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में बना दूंगा जहाँ पर कैडेंस एल्गोरिदम के पे और डेप्थ में जा सकते हैं, बट आई थिंक इतना कुछ है नहीं कैडेंस एल्गोरिदम में, है ना, ज़्यादा कुछ। क्या था, 1 - 3 2 3 -4, 1 - 3 2 3 -4। देखो कैडेंस एल्गोरिदम ने बोला क्या था, इंडेक्सिंग कर देता हूँ पहले, 0 1 2 3 4। उसने बोला क्या था कि वो ना आपको मैक्सिमम सबरिसम निकाल के दे सकता है। और वो पता है क्या बोलता था, वो ये बोलता था कि ठीक है आपको मैक्सिमम सबरिसम निकालना ना, तो मैक्स सम सबरिसम नाम का एक वेरिएबल ले लो, मैक्स सबरिसम। अभी उसको पहले एलिमेंट के बराबर कर दो, और क्या, मतलब अभी तो स्टार्टिंग तो आप यहीं से करोगे ना, तो मान के चलते हैं यही आपका सब है जो मैक्सिमम है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते अपडेट कर लेना। तो अभी के लिए मैक्सिमम सबरिसम पहले एलिमेंट को मान लेते हैं, नम्स ऑफ 0 को मान लेते हैं, ठीक है। और फिर बट आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने के लिए एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जहाँ पर आप सब अरे का सम निकालते रहोगे, है ना। इसका नाम कुछ और दे देते हैं, करंट सब अरे सम, ठीक है। अभी इसमें भी नम्स 0 ही डाल देते हैं, क्योंकि याद करो अभी आपने एक एलिमेंट को तो देख ही रखा है, आप यहाँ खड़े हो इंडेक्स नंबर आई पर, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान देना, कैडेंस एल्गोरिथम ये बोलता था कि जब तुम नेक्स्ट एलिमेंट पर जा रहे हो, मान लेते हैं आप अभी आप नेक्स्ट एलिमेंट यानी कि यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो वो आपसे बोलता था एक सवाल करो, और वो सवाल क्या होना चाहिए था कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, ठीक है, या फिर जो प्रीवियस मेरा सब अरे चलता आ रहा था उसी में इसको अपेंड कर दूँ, ठीक है। तो उसने जो सवाल किया उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। उसने क्या सवाल किया कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, मतलब -3 से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, या फिर ऑलरेडी जो सम चलता आ रहा था नम्स ऑफ 0, ठीक है, जो सम चलता आ रहा था कि किस वेरिएबल में था, इस वेरिएबल में था करंट सब अरे सम, उसमें ये करंट एलिमेंट ऐड कर दूँ नम्स ऑफ आई, ठीक है। -3 की जगह नम्स ऑफ आई लिख देते हैं, नम्स ऑफ आई पर आप खड़े हो ना, ठीक है। तो उसका सवाल यही तो था, उसने बोला कि क्या यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट कर लें, या फिर प्रीवियस जो सब अरे चलता आ रहा था उसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर दें। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा, और ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। तो करंट नम्स ऑफ आई क्या है देखते हैं, -3 है, और प्रीवियस में ही अगर आप नम्स ऑफ आई को जोड़ दो तो सब अरे मेरा क्या बनेगा, ये वाला 1 और -3, दोनों का सम क्या होगा, 1 - 3, 1 + -3 -2 आएगा, ठीक है। अब आप बताओ दोनों में से बेटर कौन है ना, मतलब या अगर आप यही से स्टार्ट करते हो तो आपको -3 मिल रहा है, नहीं तो फिर आप क्यूमुलेटिव सम निकालोगे तो -2 आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है -2 इज़ बेटर, है ना। तो आप क्या चाहोगे कि आप इस सब अरे को ऐसे कैलकुलेट कर लो, सब अरे, ये सब अरे आपके लिए बेटर है ना। तो करंट सब अरे सम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम है इन दोनों का, यहाँ पर मैक्स लिख देता हूँ, जो बेटर है, -2 बेटर है ना, तो -2 आपने ले लिया कि करंट सब अरे सम आप -2 को लेके चल रहे हो, ठीक है। और हर पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम सब अरे सम कैलकुलेट करते रहना। याद है मैक्सिमम सब अरे सम पहले क्या था, नम्स ऑफ 0 था ना, मतलब 1 था। अभी जो सब अरे आपने लिया है, मतलब इसको आपने लिया है 1 और -3 को, इसका सम क्या था याद है, -2 था। तो क्या वो बेटर है 1 से, नहीं बेटर नहीं है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा मैक्सिमम सब अरे सम को, ठीक है। ओके, अब मेरा इंडेक्स आई आगे भागेगा, इंडेक्स आई आगे भागेगा, और कैडेंस एल्गोरिथम फिर से वही सवाल करेगा कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, मतलब नम्स ऑफ आई से नया सब अरे स्टार्ट करूँगा तो मेरा करंट सम 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा नया नया फ्रेश फ्रेश, या फिर ऑलरेडी जो मेरा सम चलता आ रहा है यानी कि -2 था, याद करो ये सब अरे था, उसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर दूँ, +2 कितना आ गया, 0 आ गया। ऑब्वियस बात, दोनों में से बेटर कौन है, 2 और 0 में 2 बेटर है, यानी कि वो क्या करेगा, यहाँ पर 2 असाइन कर देगा, दोनों में से मैक्सिमम 2 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 0 था, तो 2 मैक्सिमम था तो उसने 2 असाइन कर दिया। मतलब वो इन इन अदर वर्ड्स कैडेंस एल्गोरिथम हमें ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ से नया सब अरे स्टार्ट कर ले, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतना सब अरे का जो सम था वो तो, उसको अगर मैं इसमें जोड़ूँ तब तो फ़ायदा नहीं है ना, मुझे 0 मिल रहा है सम, बट आप यहाँ से अगर स्टार्ट कर दो फ्रेश तो आपको 2 मिल रहा है सम, तो ऑब्वियसली वो बेटर है आपके लिए, ठीक है। और आप नोटिस करो मैक्सिमम सब अरे सम 1 था और करंट सब अरे जो है आपका 2, वो बेटर है, तो आप इसको अपडेट कर दो, ठीक है। ओके, फिर इंडेक्स आई मेरा आगे भागेगा,
फिर से इंडेक्स आई वही सवाल करेगा कि भाई क्या मैं यहाँ से नया सब अरे स्टार्ट करूँ, तो नया सब अरे स्टार्ट करूँगा तो 3 मेरा हो जाएगा करंट सब अरे सम, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा, या फिर ऑलरेडी जो मेरा सब अरे सम चलता आ रहा था, याद करो यहाँ से आपने फ्रेश स्टार्ट किया था, ये करंट सब अरे सम 2 था, उसमें अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो एक नया सब अरे ये बनेगा, उसका सम क्या देखते हैं, 2 था ऑलरेडी और अभी नम्स ऑफ आई को मैंने ले लिया तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 5 मैक्सिमम है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, करंट सब मैक्सिमम को 5 बना दोगे। क्यों 5 बना, क्योंकि आपने ये वाला सब अरे ले लिया, इसका सम देखो 5 है और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम सब अरे सम से बेटर है, तो 5 मैंने अपडेट कर दिया, मैक्सिमम सब अरे सम 5 है। ओके, अब फिर आई मेरा आगे बढ़ेगा, फिर कैडेंस एल्गोरिथम सेम सवाल करेगा कि क्या मैं यहाँ से एक नया सब अरे स्टार्ट करूँ, या फिर प्रीवियसली जो सब अरे चलता आ रहा था मेरा, याद करो ये चलता आ रहा था ना, 5 था सम, कौन सा सब अरे था वो ये वाला सब अरे था, क्या उसमें मैं करंट एलिमेंट को भी ऐड कर दूँ, ये बना दूँ सब अरे, देखते हैं क्या होता है। 5 था ऑलरेडी और अभी -4 ऐड हो गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो बताओ कौन बेटर है, देखो ध्यान दो, 5 था ऑलरेडी, -4 आ गया तो 1 आ गया, बेटर कौन है, -4 बेटर है या फिर 1 बेटर, ऑब्वियस है 1 बेटर है। तो आप क्या चाहोगे कि इसी को आप इस सब अरे में इंक्लूड कर लो, है ना, ये वाला सब अरे ले लो, तो करंट सम अब आपका 1 हो जाएगा, है ना, करंट सब अरे सम 1 हो जाएगा। बट ऑब्वियस बात है मैक्सिमम सब अरे 5 है तो वो अपडेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आई यहाँ आगे भागेगा, आउट ऑफ बाउंड गया, हमारा कहानी खत्म हो गया। देखो आपको आंसर मिल चुका है, आपका मैक्सिमम सब अरे सम 5 ही आया था, याद करो आपने निकाला भी था यहाँ पर, मैक्सिमम सब अरे ये रहा 5 आया था ना, सेम एग्जाम्पल का। सिमिलरली अब कैडेंस एल्गोरिथम यही कहता है, तो मैं इसका अगर कोड लिखूं तो देखो कितना सिंपल कोड था, याद करो, करंट सब अरे सम इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया था, पहले एलिमेंट को ले लिया था कि करंट सब अरे मेरा वही है, और मैक्स सब अरे सम मेरा, उसको भी मैंने नम्स ऑफ 0 ही ले लिया, पहले एलिमेंट को ले लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं भाई, सिंपल सा कोड था कि भाई हर इंडेक्स पर जाते थे, इंडेक्स 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट हमने ले रखा है, आई <n जाते थे, i++ जाता, आई मतलब बढ़ते ही चला जा रहा था, और हर स्टेप में कैडेंस एल्गोरिथम सवाल करता था कि क्या मैं करंट सब अरे सम में करंट इंडेक्स से मैं एक नया एलिमेंट स्टार्ट करूं, तो नया एलिमेंट स्टार्ट करोगे तो नम्स ऑफ आई यहाँ लिख देते हैं, करंट इंडेक्स वाला एलिमेंट, या फिर ऑलरेडी जो चलता आ रहा था करंट सब अरे सम में, उसमें करंट एलिमेंट को ऐड कर दूं। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और हर एक स्टेप में मैक्स सब अरे सम चेक करते रहना कि कहीं मैक्सिमम तो नहीं मिल गया मुझे, बेटर आंसर तो नहीं मिल गया मुझे, मैक्स सब अरे सम कॉमा अभी जो करंट सब अरे है उसका सम क्या है, दोनों में से जो मैक्सिमम वो अपडेट होता रहेगा, और ये मेरा कैडेंस एल्गोरिथम निकल कर आ जाएगा। सिंपली हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है, देख लो 3-4 लाइन का कोड है बस, मैक्स सब अरे सम। ठीक है, सिंपली 3-4 लाइन का कोड है ये, देख रहे हो, ये आपका हो गया कैडेंस एल्गोरिथम। ठीक है, अब याद करो मैंने आपको बताया था ना कि आपको सिर्फ मैक्सिमम ही नहीं निकालना है, आपको मिनिमम सब अरे सम भी निकालना है। ठीक है, तो कैडेंस एल्गोरिथम में जब आपने मैक्स लगाकर मैक्स सब अरे सम निकाल दिया, तो भाई मिन लगाकर मिन सब अरे भी निकाल सकते हो, मिन लगा दोगे ना तो मिन सब अरे सम भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको मिन सब अरे सम भी मिल जाएगा इसी वक्त, है ना, मिन सब अरे सम भी मिल जाएगा, बस दोनों मिल गया, दोनों का मैक्सिमम आपका आंसर होगा। देखो कितना सिंपल था प्रॉब्लम, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम पर्सनली बहुत पसंद आया, मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे कंपनीज में पूछा तो ज़रूर गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी भी है ना, ढूंढ पाना कि हाँ भाई इसमें कैडेंस एल्गोरिथम छिपा हुआ है, दैट्स ट्रिकी। और हाँ, इसको और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, प्रीफिक्स सम के कुछ वेज हैं, उससे भी बनाया जा सकता है, बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंट्यूटिव सोल्यूशन जो मेरे मन में आया। अगर आपको और भी अप्रोचेस जानने हैं तो आप बता सकते हो, बट आई नो आप लोग बना लोगे दूसरे अप्रोचेस से भी, बट दिस वॉज द मोस्ट इंट्यूटिव, और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कैडेंस एल्गोरिथम के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अभी जल्दी से कोड करते हैं, वहाँ टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, और वहाँ पर कैडेंस का भी मैंने मैक्सिमम निकालना दिखाया था ना, मिनिमम भी ऐसे ही निकालेंगे, बस यहाँ मिन लगा देंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलो इसका कोड करते हैं।
तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट सेकंड मैंने ले लिया, उसके बाद याद है करंट सब अरे सम लिया था इज इक्वल टू नम्स ऑफ जीरो ले लेते हैं, और इंट मैक्स सब अरे सम ले लिया था, इसको भी नम्स ऑफ ज़ीरो ले लिया था। ठीक है, अब इसके बाद फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस करंट सब अरे सम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, क्या मैं नम्स ऑफ आई से नया सब अरे स्टार्ट कर लूँ करंट सब अरे के लिए, या फिर करंट सब अरे सम को ही कंटिन्यू कर लूँ नम्स ऑफ आई ऐड करके। ठीक है, मैक्स सब अरे सम विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स सब अरे सम, या फिर करंट जो सब अरे है वो बेटर है, जो भी बेटर है वो मेरे रिजल्ट में स्टोर होगा। ये आपको मैक्सिमम सब अरे सम मिल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना सेम फॉर लूप कॉपी कर लेता हूँ, ये एक्चुअली मैं लिख भी देता हूँ कि दिस इज cadence algo for finding max sub array sum। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, सेम algo कॉपी मारूँगा और ये वाला किस लिए कॉपी मारूँगा, क्योंकि मुझे अब मिन सब अरे सम निकालना है। ठीक है, तो इस बार मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट मिन सब अरे सम, इसमें भी वही नम्स ऑफ ज़ीरो को मान लेते हैं कि अभी स्टार्टिंग में मेरा यही मिन सब अरे सम है, और करंट सब अरे सम को री इनिशिएट कर लेते हैं नम्स ऑफ ज़ीरो से। ठीक है, क्योंकि करंट नम्स अरे सब अरे सम जो वो यहाँ पर अपडेट हो गया होगा ना, तो मैंने वापस यहाँ पर इसको ये कर दिया, रीसेट कर दिया है। ठीक है, ओके, तो चलो आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आई वन है, यहाँ पर मैक्स की जगह बस मिन कर देना है, कहानी आपका इधर ही ख़त्म है ना। और यहाँ पर मैक्स नहीं डालना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप मिन सब अरे सम निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर मिन सब अरे सम लिखना मत भूलना। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल हो गया है प्रॉब्लम। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैक्स सब अरे सम एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिन सब अरे सम। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कि मैक्स सब अरे सम आपका कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो इसको यहाँ पर एब्सोल्यूट लाने की आपको ज़रूरत है नहीं वैसे, है ना। इधर इसमें मैक्सिमम सब अरे सम में एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम सब अरे सम दे रहा है। मिनिमम सब अरे सम का एब्सोल्यूट निकाल लिया, रन करके देखते हैं, साफ साफ आपको दिख रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन प्लस एन, यानी कि ओ ऑफ टू एन, जिसको आप ओ ऑफ एन भी बोल सकते हो, राइट। सबमिट करके देखते हैं। अब बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि यार दो अलग अलग फॉर लूप क्यों लिखा है, हमें अपडेट ही तो करना है कुछ वेरिएबल्स को, तो एक ही फॉर लूप में दोनों लिख देते हैं, है ना। सही बात है, क्लीन करने का एक तरीका है वो भी, तो चलो वो भी कोड करके देख लेते हैं। तो देखो मैं इनको हटा देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ही फॉर लूप में सब कर लेते हैं ना, दो दो अलग अलग फॉर लूप क्यों किया, क्योंकि दोनों फॉर लूप में ऑलमोस्ट सेम काम हो रहा है ना। बस एक जगह मैक्स और एक जगह मिन है। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स ले लेता हूँ, इंट मैक्स सब अरे सम के लिए मैक्सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ताकि छोटा छोटा वेरिएबल का नाम रहे, बार बार लिखना ना पड़े मुझे। मैक्स सब अरे सम ले लिया, और इंट मैक्स मिन सब अरे सम इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर नम्स ऑफ ज़ीरो डाल दो, इधर भी नम्स ऑफ ज़ीरो डाल दो। ठीक है, तो ये मैक्स सब अरे सम है और मिन सब अरे सम है। याद है फिर करंट सम लेते थे, उसको भी नम्स ऑफ ज़ीरो के लिए असाइन करते थे। ठीक है, तो अब देखो करंट सम अभी अलग अलग होगा ना दोनों के लिए, मैक्स और मिन के लिए, तो करंट सम मैक्स ले लेते हैं एक, और करंट सम मिन वाले फ्लो के लिए ले लेते हैं नम्स ऑफ ज़ीरो, दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन वन फॉर लूप। इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो कैडेंशियल एल्गोरिथम का मैक्सिमम वाला लगाते हैं। उसमें क्या था कि करंट सम मैक्स विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, क्या मैं करंट एलिमेंट को ही ले लूँ या फिर करंट सम मैक्स में नम्स ऑफ आई को ऐड कर लूँ। ठीक है, और मैक्स सब अरे सम विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स सब अरे सम कॉमा करंट सम मैक्स।
ठीक है, ये तो हो गया मैक्सिमम निकालने के लिए। सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मिनिमम निकालने के लिए। याद है उसमें क्या था, करंट सम मिन लिया था मैंने वेरिएबल। यहाँ पर मैक्स की जगह मिन लगाऊंगा, यहाँ पर करंट सम मिन होगा, और यहाँ पर मैक्स सम की जगह मिन सम होगा, और यहाँ पर ही मैक्स की जगह मिन होगा, यहाँ पर मैक्स सम की जगह मिन सम होगा, और यहाँ पर करंट सम मिन होगा। ठीक है, और बस लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम कॉमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिन सम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दो तरीके से कोड कर सकते हैं हम लोग इसको। ये वन फ्लो में हो गया, ये प्योर ओ ऑफ एन सोल्यूशन है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लीटली हमारा कॉन्स्टेंट है, 0 मिली सेकंड में सबमिट हो गया है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।